भागलपुर के सदर अस्पताल में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अस्पताल के सभी विभाग के वार्डों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी मूलभूत सुविधाओं की जांच की, साथ ही सभी विभागों के उपस्थित पंजी एवं कई कागजातों को भी बारीकी से देखा। जिलाधिकारी ने कहा कि अभी शहर का तापमान काफी ज्यादा है, जिससे असामान्य परिस्थिति बन रही है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। साथ ही सभी विभागों के वार्ड में जाकर उसकी समुचित व्यवस्था को देखा। डीएम ने बताया कि काफी हद तक व्यवस्था सुदृढ़ है, जहां कमियां दिखी है उसे जल्द पूरा करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया। हम लोग देख रहे हैं अस्पताल में बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो उसमें लगातार सुधार हो रहा है और बेहतर कैसे हम लोग सुविधाएं जो हैं वो मरीज़ों को उपलब्ध कराएं, उसी दिशा में विभाग भी लगातार प्रयासरत है और हम लोगों का भी विज़िट होता रहता है। अभी जो एक आप देख रहे हैं असामान्य परिस्थिति बन रही है, जो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और हीट वेव और लू जैसी परिस्थिति बन रही है, तो उसी कड़ी में हम लोगों ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि जो वार्ड है जहां हीट बर्न से संबंधित अगर मरीज़ आएँ, वैसे अभी वैसी कोई स्थिति इस ज़िले में नहीं है, अभी बिल्कुल सामान्य है, लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं। लेकिन अगर परिस्थिति बिगड़ती है तो मरीज़ अगर आते हैं तो उनका समुचित इलाज हो, तो ये भी आज देखने का उद्देश्य है। एम्बुलेंस में एसी की व्यवस्था रहे, वार्ड में एसी की व्यवस्था रहे, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ सब लोग समय से तुरंत जो है उनको चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करा सके मरीज़ों को। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये नया एमसीएच जो विंग है जहां हम लोग खड़े हैं, ये बन करके तैयार हो गया है। इसमें इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं, अंतिम जो काम है वो चल रहा है और एक सप्ताह में पूरा ये मैटरनिटी और चाइल्ड का जो पूरा विंग है वो इसमें शिफ्ट कर जाएगा। अल्ट्रासाउंड मशीन वगैरह सारी जो है सुविधाएं एक साथ एक छत के नीचे आ जाएंगी। और एक जो मॉडल अस्पताल है वो भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 6 माह में बन करके तैयार हो जाएगा। जो विक्टोरिया भवन बोलते हैं, जो लगभग 100 साल से 150 साल लगभग पुराना भवन है, वो भी हम लोगों ने कोविड के सेकेंड वेव के समय जिला परिषद की राशि से वो हम लोगों ने कराया था, लगभग 60-70 लाख रुपया उसमें खर्च हुआ था। तो उसके बन जाने से काफ़ी सुविधा हो रही है। पूरे सूबे में तपती गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। एक तरफ जहां जिलाधिकारी के आदेश अनुसार कई जिलों में तपती गर्मी को देखते हुए स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है, वहीं कई जिलों में स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया गया है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में सड़कें वीरान हो गई हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी तापमान 2 से 3 दिनों तक गिरावट होने की कोई संभावना नहीं देखी जा रही है। साथ ही पछुआ हवा का भी प्रभाव रहेगा। बढ़ते तापमान के बीच उमस भी बनी रहेगी। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान का असर बक्सर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, रोहतास, भगवा, औरंगाबाद, परवल सहित दक्षिण पश्चिम जिले के आसपास के इलाकों में विशेष तौर पर देखने को मिलेगी। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक गंगे, पश्चिम बंगाल और उसके आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना है। इसके प्रभाव से अगले 48 घंटे तक राज्य में तेज पछुआ हवाएं भी चलती रहेंगी। जिस पुलवामा अटैक ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था, वही 4 साल बाद भी उस पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर इस सियासत को हवा दी है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने, जिन्होंने एक इंटरव्यू में पुलवामा हमले की एक वजह केंद्र सरकार की खामी को बताया है। उन्होंने सीधे तौर पर एक इंटरव्यू के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर सवाल खड़े किए हैं, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने जिक्र किया है। इसको लेकर आज भागलपुर युवा कांग्रेस की ओर से भागलपुर कचहरी चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया और केंद्र सरकार को निशाना साधते हुए जमकर नारेबाजी करते दिखे। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विशाल कुमार ने कहा कि सत्यपाल मलिक के बयान से साफ हो गया है कि इस पुलवामा अटैक में केंद्र सरकार की मिलीजुली कि जब पुलवामा में हत्या हुई थी, हमारे जवान शहीद हुए थे, उसी समय से हमारे नेता राहुल गांधी यह कहते थे कि यह साजिशन यह हत्या करवाई गई है, इसकी जांच हो। आज वर्षों बाद जो है तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इस रहस्य पर्दा उठाया और कहा है कि मेरे आग्रह के बावजूद भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है इन्होंने रोड पर के ले जाया गया सैनिकों को, जबकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन लोगों को एयरलिफ्ट करना था और इसी चूक की वजह से उनकी हत्या हुई। आज युवा कांग्रेस के द्वारा जो है उसी घटना की निष्पक्ष जांच के लिए जो है आज नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है।
क्यों पुतला दहन कर रहे हैं? पुतला दहन आज जो पुलवामा 14 फरवरी को जो पुलवामा हमला हुआ था, जो आज सतपाल मलिक बयान जारी कर रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी उसी समय जांच की मांग किए थे, जो कि उस समय जांच नहीं हुआ। आज सतपाल मलिक के बयान से ये साबित हो गया कि वो एक साजिश के तहत हुआ था। वो किसका साजिश था, इसकी जांच हो, नरेंद्र मोदी इसकी जांच करवाए, भारत सरकार इसकी जांच करवाए, इसके लिए हम लोग पुतला दहन किए हैं। नाथनगर प्रखंड के बेलखोरिया पंचायत का पैक्स चुनाव बुधवार की रात करीब 9 बजे संपन्न हुआ, जिसमें बेलखोरिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सुभाष यादव 74 मतों से विजय घोषित हुए, जबकि सामान्य सदस्य में 5 उम्मीदवार सुविता देवी, आशा रानी, सत्यप्रकाश सुमन, प्रभाष यादव और गुड़िया देवी विजय हुए। वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग के चंदा देवी निर्विरोध विजय रहीं। निर्वाचन पदाधिकारी अंतिमा कुमारी ने बताया कि पैक्स चुनाव को लेकर नाथनगर के बेलखोरिया में 3 बूथ बनाए गए थे, जिसको लेकर सुबह 7 बजे मतदान की शुरुआत की गई थी। कुल 1047 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। उसके बाद शाम 6 बजे से निर्वाचित पदाधिकारी नाथनगर की बीडीओ अंतिमा कुमारी के नेतृत्व में प्रखंड परिसर स्थित कृषि भवन में मतगणना की गई। भागलपुर के वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित कछुए का मांस कहलगांव स्टेशन से बरामद किया गया। वन विभाग को पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि कछुआ का मांस की तस्करी होने वाली है, जिसको लेकर वन विभाग के द्वारा आरपीएफ कहलगांव को इसकी सूचना दी गई थी। वहीं बुधवार की देर रात वन विभाग की टीम और आरपीएफ की मदद से 25 किलो से ज्यादा कछुआ का मांस बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि 50 से अधिक कछुए को हत्या कर उसका मांस पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट ले जाया जा रहा था। वही कुछ लोगों का कहना है कि कछुए के मांस से दवा बनाने के साथ साथ इसे खाने के काम में भी लाया जाता है और इसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। वही कछुए के मांस के साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम कहलगांव का पवन सहनी है। उसका कहना है कि यूपी से आए एक व्यक्ति के द्वारा कछुए का मांस उसे दिया गया था और इसे बंगाल के रामपुर हाट ले जाने के लिए कहा गया था। इसके एवज में उसे 2000 रुपये भी मिलने वाले थे। वही वन विभाग अब गिरफ्तार व्यक्ति से इन गैंग के अन्य सहयोगियों और तस्करों के बारे में पूछताछ कर रही है। हम मिले कि कहलगांव रेलवे स्टेशन से कछुआ के मीट का तस्करी होने वाला है। हम लोग 5-6 दिन पहले से ही इसको पकड़ने के लिए पीछे पड़े हुए थे। हम लोग आरपीएफ को भी बोल दिए थे कि कुछ इस तरह के एक्टिविटी या कछुआ जिंदा या मीट बनाकर ले जाने वाला है, यदि पकड़ा तो हमको इन्फॉर्म करेंगे। तो कल शाम को आरपीएफ को पता चला कि कुछ लोग कछुए के मीट के साथ आए हुए हैं और ट्रेन से निकलने वाले हैं। तो हमारे फॉरेस्टर साहब श्री विजय कुमार सिंह, बनक्षी श्री प्रमोद शाह और हम लोग गए और पुलिस के भी सहयोग थोड़ा मिला। पुलिस के सहयोग से इनको पकड़ा गया। ये तो 2 कैदी थे, एक और थे, तो इनका नाम पवन जी है। ये पकड़े गए और बादल सनी भाग गया। एक और था जो करा कि बिजनेसमैन था वो। देश में रेलवे प्रशासन जहां लगातार यात्रियों की सुरक्षा को लेकर स्टेशनों पर रेलवे ट्रैक पार नहीं करने के लिए प्रचार प्रसार करती है, वहीं रेलवे पुलिस के द्वारा रेलवे लाइन क्रॉस करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी अक्सर देखी जाती है। लेकिन भागलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रात में हमसफर ट्रेन रुकी, जिसमें से पेंट्री कार के कर्मचारी ही खुद रेलवे की नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पेंट्री का सामान लाने के लिए कर्मचारियों के द्वारा फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग नहीं किया गया और रेलवे की पटरी को पार कर सामान लाते आराम से देख रहे हैं। वहीं एक रेल पुलिस का जवान भी वहां पर खड़ा होकर सब देख रहा था, लेकिन कार्रवाई या इन लोगों को रोकने के लिए आगे कोई नहीं आया। में जब खुद रेलवे के कर्मचारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो आम आदमी क्या करेंगे, सोचा जा सकता है।
सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के सभागार में तपती धूप को लेकर प्रखंड के सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक की गई। साथ ही पंचायती राज्य पदाधिकारी नीलिमा कुमारी के प्रखंड मुख्यालय में पदभार ग्रहण करने पर स्वागत समारोह का भी आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सांख्यिकी पदाधिकारी राकेश कुमार, कृषि पदाधिकारी अजय मणि थे। इस दौरान मुख्य अतिथि एवं सभी जनप्रतिनिधियों ने पंचायती राज्य पदाधिकारी नीलिमा कुमारी को बुके देकर स्वागत किया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों से तेज धूप में होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने बताया कि सभी विभाग एवं जनप्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक की गई है। सरकार के द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसका पालन करते हुए विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मौके पर पंचायत के मुखिया चंदन कुमार, संजीव विधान, खुशबू रानी, अनिल मंडल, भरत यादव सहित कई लोग मौजूद थे। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में ईद को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष प्रियरंजन ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में अंचल प्रभारी रवि कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर रतन लाल ठाकुर, नगर परिषद के इंचार्ज दिलीप दुबे, एसआई अशोक कुमार सिंह रहे। बैठक में प्रखंड एवं नगर परिषद के जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ ईद का त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए विचार विमर्श किया गया। थाना अध्यक्ष प्रियरंजन कुमार ने बताया कि प्रखंड के सभी मस्जिद में ईद को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान पूर्व सभापति दयावती देवी, राजद नगर अध्यक्ष अफरोज आलम, राजद प्रधान महासचिव नट बिहारी मंडल, दिलीप गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि पवन किसान, पूर्व उप सभापति मनीष कुमार, पूर्व पार्षद सुभाष पोद्दार सहित तमाम लोग मौजूद थे। ईद के अवसर पर थाना क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ शांति समिति की मीटिंग की गई। सभी लोगों ने इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाने का निर्णय लिया है और ऐसे भी शांति और भाईचारे का पर्व। पुलिस की तैनाती हर जगह रहेगी, दंडाधिकारी बल सब जगह प्रतिनियुक्त रहेंगे और अच्छे माहौल में हम लोग सब इस पर्व को मनाएंगे। भागलपुर के बरारी स्थित क्षेत्रीय कुक्कुट में बर्ड फ्लू का सबसे खतरनाक वेरिएंट H5N1 मिलने के बाद से एवियन इन्फ्लुएंजा के वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर 5 दिनों से मुर्गे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसको लेकर मुर्गा व्यवसाय से जुड़े व्यवसायी आज जिला पशुपालन कार्यालय पहुंचे और जिला पशुपालन पदाधिकारी का घंटों घेराव किया। लोगों ने उनसे मांग की है कि सभी मुर्गी फार्म की जांच कराकर उसका रिपोर्ट देखे जाने के बाद मुर्गा फार्मों को खोलने का निर्देश दिया जाए। इन लोगों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जिन जिन मुर्गा फार्म में रिपोर्ट सही आता है तो ऐसे व्यवसायियों को दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। वहीं इस मामले पर जिला पशुपालन पदाधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। उन्होंने इतना कहा कि सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का ही पालन किया जा रहा है। वहीं बर्ड फ्लू के कारण मुर्गा व्यवसाय पर रोक लगा दिए जाने को लेकर इस पेशे से जुड़े व्यवसायी काफी आक्रोशित है। इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि बर्ड फ्लू को लेकर उन लोगों ने कई जगह से सैंपल जांच के लिए पटना भेज दिया है। कहीं से किसी तरह की नेगेटिव शिकायत नहीं आई है। उम्मीद है पटना के लेबोरेटरी से भी पॉजिटिव खबर आएगी और अब मुर्गा व्यवसाय भी 1 सप्ताह के बाद अपना व्यवसाय शुरू कर पाएंगे। बिकरपुर हटिया चौक पे दो फिरोज आलम। क्या बंद किया है? हम लोग कटर हैं। हाँ। मुर्गा लेते करते हैं। हाँ। तो हम लोग कहाँ से करेंगे? हम लोग जब रोड पे आगे पर्व का समय है, बरारी से उठा है बीमारी, तो ये सब फार्म बोलता फार्म पे आया है का जांच लोग सब हम लोग तक तैयार है। बिना जांच करे कैसे बंद कर दिया? हम लोग के अगर मैं फार्मर के इसमें आता, जांच लेता तो निकलता तो हम लोग तसल्ली ले लेते हैं। रिपोर्ट लेके आता, जांच करता, नहीं कोई न्याय नहीं हुआ। अब क्या करेंगे आप? हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का पर्व का खोलने के लिए अभी कितना दुकानदार सब बीत के लिए मुर्गा रखे हुआ है। गर्मी में ये टेम्परेचर में मुर्गा रुकता है, मरता है। आदमी भी जब मर रहा है तो मुर्गा कितना है सर बताए? एकदम गर्मी है, हानि हो रहा है। बिल्कुल हानि। हम लोग का बाल बच्चा ईद का समय देखिए अब कहाँ से जा रहा है, बंद है, 3-4 दिन से दुकान बंद है।
तो उसके बाद सैंपल भेजा गया, उसमें पुष्टि हुई। फिर जो पूरा प्रिकॉशन लेना होता है, सारे पक्षियों की कलिंग जो उनको मारना होता है, फिर गाड़ना होता है, वो सब सारी प्रक्रिया हो गई है। और पूरे ज़िले में इसके अलावा कहीं से भी कोई घटना रिपोर्टेड नहीं है कि किसी पक्षी की या पोल्ट्री बर्ड की किसी की भी कहीं पर कोई मृत्यु प्रतिवेदित हो। और इस घटना को हुए भी अब 15-20 दिन हो गया है। सारा सैनिटाइज वगैरह जो है, जो पशुपालन पदाधिकारी है उनकी पूरी टीम कर रही है। कल से परसों तक में ये सर्टिफिकेट भी दे देंगे सैनिटाइज करके। और अगर कोई मामला और अगले 2-3 दिनों में नहीं पाया जाता है तो फिर बिक्री जो है पोल्ट्री की वो भी शुरू होगी। लेकिन अगले कुछ दिनों तक हम लोग सैंपल इकट्ठा करके वो हम लोग पटना में भेजेंगे। और अगले 10-15 दिनों में हमको लग रहा है कि पूरी तरीके से परिस्थिति जो है सामान्य हो जाएगी।